Hello students, today we are going to start a new chapter in chemistry. The name of the chapter is D and F block element. Students, we have already studied about the S block and P block element. S block element you have studied in class 11th and P block elements 4 block, that is 14, 15, 16, 17 and 18 we have studied in the previous lessons. Now in this chapter students, we will study about the D and F block elements in detail. So first of all, let's see the introduction of the chapter, that what are D and F block elements and why we call them D and F block elements. ऐसा क्यों है कि हम उनको D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि S ब्लॉक के एलिमेंट को S ब्लॉक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है। P और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P ऑर्बिटल में जाता है। बट इन केस ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स इट इज़ नॉट सो। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा आपको। तो हम देखें कि किस तरह से। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आपने जब पीरियोडिक टेबल देखी है तो पीरियोडिक टेबल में आपने ये देखा है बच्चों कि जो स्टार्टिंग के 2 पीरियड्स जो हैं उनको हम बोलते थे एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर फर्स्ट में, और इसमें आपने देखा है कि टोटल 7 ग्रुप्स हैं, है ना। तो 7 ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अगर यहाँ पर बात करें हम तो हमारे पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाता है, यहाँ पर 3s में, यहाँ पर 4s में, यहाँ पर 5s में और यहाँ पर 6s में, और लास्ट में हमारे पास में जाता है 7s में। तो ये 7 ग्रुप थे हमारे। फिर आपने देखा कि 7 पीरियड थे। इसके बाद वाले में आपने देखा था कि जो लास्ट में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने देखा था कि यहाँ पर जो टोटल थे वो इस तरह से 6 ग्रुप थे। 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप, और 6 ग्रुप भी इसी तरह से 7 पीरियड में डिवाइड थे। 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर जो था वो हमारा P1 में जाता था 1 इलेक्ट्रॉन, Px में, फिर यहाँ पर P में 2 जाते थे, यहाँ पर P में 3 जाते थे, इस तरह से 4 5 और यहाँ पर 6। इस तरह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट थे हमारे। अब यहाँ पर बच्चों जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बीच की जो जगह थी वो बीच की जगह खाली हो गई, एस ब्लॉक हो गया, उसके बाद में पी ब्लॉक हो गया। अब जरा याद करो थोड़ा सा कि अपन ने जो 11th क्लास में अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भराते हैं एनर्जी के। जो शेल्स होती है, जैसे यहाँ पर हम देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, इसके बाद में जाता है 2s में, है ना। ये पढ़ा था आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जो सबसे पहली वाली शेल है एस शेल में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसके बाद में फिर 2s में जाएगा, इसके बाद में फिर 2p में जाएगा। इसके बाद 1s 2s 2p, इसके बाद में चला जाएगा हमारा 3s में और फिर चला जाएगा 3p में। अब जैसे ही ये 3p में गया, 3p के बाद में जाएगा हमारा 4s में और फिर जाएगा 3d में। तो देखो यहाँ पर जो s है हमारा 2s, इसके बाद में यहाँ पर चला जाएगा हमारा 2p में, ये है ना। 2p पूरा हुआ, उसके बाद में चला गया फिर हमारा 3s में, 3s से 3s1 3s2, जैसे ही 3s पूरा होगा कंप्लीट होगा, ये चला जाएगा हमारा 3p में, p वाली 3 सीरीज में। अब p के बाद में
फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3p के बाद में आ जाएगा 4s, और 4s के बाद में किस में जाएगा हमारा 3d में जाएगा। तो 4s के बाद से यहां से हम चलते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे, ये तो इस तरह से हम इसमें देखें तो देखो इसमें हमारा जो डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, जो डी स्टार्ट होगा वो होगा थर्ड सीरीज से, लेकिन हमारा पीरियड कौन सा हो गया इसमें, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। तो फोर्थ पीरियड से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना। उसके पहले के जो है ये खाली है, क्योंकि हमारा जो डी स्टार्ट होता है वो थर्ड राउंड से स्टार्ट होता है, थर्ड ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है। अब देखो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 3d में। अब यहां से ये 3d पूरा हो जाएगा, इसके बाद में 4p हो जाएगा, फिर 5s हो जाएगा। 5s के बाद में यहां से स्टार्ट होगा हमारा 4d, यहां से स्टार्ट हो गई हमारी 3d सीरीज, 4d, उसके बाद में 5d, और फिर आ जाएगी हमारी 6d। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है हमें कि हमेशा जो सीरीज स्टार्ट होगी हमारी, जो सीरीज स्टार्ट होगी वो सीरीज हमेशा डी वाली हमारे ग्रुप से हमेशा एक कम रहेगी। अगर फोर्थ ग्रुप है तो फोर्थ ग्रुप में 3d सीरीज, फिफ्थ ग्रुप है तो उसमें 4d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर सिक्स्थ है तो 5d में, और अगर 7 है तो 6d में, है ना। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। देखो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये बाकी सब चीज़ों से अलग कैसे है, बाकी जो ग्रुप है हमारे p ब्लॉक है, s ब्लॉक है या f ब्लॉक है उससे अलग कैसे है वो अपन देखते हैं। तो अगर हम s ब्लॉक की बात करें तो s ब्लॉक में हमेशा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s शेल में जाता है, s ऑर्बिटल में रहता है। p वाला जैसे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, एक हमारे पास में p ब्लॉक का एलिमेंट अपन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, सेकंड में गया और p में गया। अब अगर अपन डी ब्लॉक की बात करें तो जैसे यहां पर अपन देखते हैं, ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में पहला इलेक्ट्रॉन गया s में गया, पहली जो शेल है वो s है, s ऑर्बिटल है, s शेल है, जिसमें कि एक ही ऑर्बिटल है, केवल s ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो 1 में केवल एक ही है ना। अब 2 सेकंड वाली शेल में जब गए तो सेकंड में कितने आ गए अपने, एक s भी आ गया और एक p भी आ गया, ये 2 हमारे। जब थर्ड में जाएंगे हम तो थर्ड में हमारे पास में क्या क्या है, s भी है, p भी है और d भी है, जो 3d भी आ गया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, s भी है, p भी है और d भी है। लेकिन देखो 3d में जाने के पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s में जा रहा है ना। तो जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगी हमारी वो रहेगी 4s। लेकिन लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, इसके पहले वाली में, 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 3 में जाएगा, d में जाएगा, लेकिन किस लेवल पे जाएगा वो, किस शेल में जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा, क्योंकि d की स्टार्टिंग हो रही है थर्ड से, है ना। तो लास्ट जो वैलेंस शेल रहेगी, वैलेंस शेल तो हमारी 4s है सबसे बाहर की, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है, थर्ड वाली शेल में, क्योंकि d स्टार्ट हो रही है थर्ड से और 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम है। तो इस केस में हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता तो 3 में है, बट 3 इज नॉट द वैलेंस शेल। 3 जो है वो आउटर मोस्ट शेल नहीं है,
आउटर मोस्ट शेल कौन सी है हमारी 4a से, क्योंकि देखो 4 आएगी 3 के बाद में, ये हमारी 1 2 3 और ये 4, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, उसके बाद में फिर किस में फिल हुआ 3 में फिल हुआ। लेकिन चूंकि ये जो डी शेल है लास्ट इलेक्ट्रॉन जा डी में रहा है, बट लास्ट शेल वो नहीं है हमारी, लास्ट शेल 4th नंबर वाली है ना, तो 4th में फिर F भी आ जाएगा, है ना, 4F सीरीज भी स्टार्ट होगी, वो भी अपन देखेंगे, है ना। तो इसलिए डी ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ब्लॉक में जाता है और पी ब्लॉक में हमेशा पी में जाता है, बट एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में हमेशा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उससे एक पहले उसमें जाता है। और यहाँ पर अब हम बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जो n की वैल्यू है, ये हमारे पास में n की वैल्यू है कि जो शेल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, सॉरी पीरियड्स जो हैं, वो पीरियड्स कौन सा है। अब पीरियड से हमेशा जो डी सीरीज है हमारे पास में जो शेल है वो हमेशा उससे कम है। अगर 4th की बात करें तो यहाँ पर 3D है हमारे पास में, 5 की बात करें तो 4 है, 6 की बात करें तो 5 है और 7 की बात करें तो यहाँ 6D स्टार्ट हो रही है ना। तो दूसरी बात क्या है, इसमें टोटल ग्रुप्स कितने होंगे इसमें, तो ग्रुप्स हो जाएंगे, आपने पढ़ा है कि टोटल जो डी ब्लॉक है, जो डी ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास में ग्रुप्स रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब देखो इनको सबको मिला करके टोटल हमारे पास में 18 ग्रुप्स हो जाते हैं, है ना, 2 10 और 6, है ना। तो 6 2 8 8 और 10 18, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास में जो डेफिनेशन आती है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास में ये आता है कि द एलिमेंट्स विच हैव n-1, n-1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा इससे एक कम है डी सीरीज, तो विच हैव n-1 वेकेंट डी ऑर्बिटल या n-1 इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वेकेंट नहीं बोल सकते उसको, हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास में एलिमेंट्स हैविंग n-1 इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल हमारे पास में इनकम्प्लीटली फील्ड जिनका होता है उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनका जो दूसरा नाम है वो नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं या ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तो देखो हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अगर देखें तो जो बीच का जो हमारा डी ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, उनके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है, उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को कनेक्ट कर रहा है डी ब्लॉक, तो ट्रांजिशन का मतलब ही होता है ब्रिज। तो दे एक्ट लाइक अ ब्रिज, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखो इसमें जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, लेकिन जैसे यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर लास्ट में आते आते कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी कैपेसिटी 10 की है। इस तरह से आपने 11th क्लास में इस तरह के डायग्राम्स बनाए हैं। जैसे ये डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में टोटल 5 रहेंगे, 5 में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर जो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि कंप्लीटली पहले सिंगली फील्ड होंगे, उसके बाद में उनकी पेयरिंग होगी,
तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, अभी सब में अनपेयर्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, या फिर अनपेयर्ड बोल सकते हैं उसको, इनकम्प्लीटली फिल्ड बोल रहे अपन। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जब इसमें 6th इलेक्ट्रॉन गया, 7th गया, 8th गया, 9th गया और 10th गया। 10th में यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में आता है जिंक विथ एटॉमिक नंबर 30। अब हम देखें इसमें कि जो जिंक है, जिंक में तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जबकि डेफिनेशन में क्या है हमारे पास में, विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, ये आ जाएंगे हमारे पास में ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 12 के एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो एलिमेंट्स रहेंगे इनका डी ऑर्बिटल जो रहेगा वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये हमारे डी ऑर्बिटल की या जो डी ब्लॉक है उसकी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, बट कहीं ना कहीं इनमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट देम अंडर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट चूंकि उनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट फिट और कैन नॉट बी नेम्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं बोलते हैं, क्यों, है ना, जबकि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ग्रुप डी ब्लॉक में। अब देखो दूसरी बात आती है इसमें कि जब हम 5th ग्रुप में चलते हैं यहां पर, अब देखो यहां पर जब हम जाते हैं 6 पीरियड में चलते हैं, इस 6 पीरियड में हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा पहले तो 6s1 में, फिर चला जाएगा 6s2 में, या फिर इसके बाद में यहाँ पर जाएगा हमारा 5d में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 5d में गया, इसके बाद में ये यहाँ पर जो नाम आएगा हमारा, ये नाम है हमारा लेंथेनम। लेंथेनम La, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 57। अब ये जो 57 के बाद में जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 58 नहीं आता है। 58 के बजाय यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है हाफनियम, और जिसका एटॉमिक नंबर है 72। अब यहाँ पर 57 से लगा करके 72 तक, मतलब 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then 71 and 72, 71 तक हम ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पर कितना 55 है, 57 नहीं है, सॉरी। तो 55 से लगा करके 72 तक ये जो टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, तो 14 एलिमेंट्स में तो यहां पर हम देखते हैं कि 57 से लगा करके 72 तक टोटल 14 नंबर्स या 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल के नीचे इस तरह से 2 रो बनाई हुई है, एक का नाम है लेंथेनाइड्स और दूसरे का नाम है एक्टेनाइड्स। और इसमें जब आप देखोगे तो टोटल एलिमेंट्स की अगर बात करें अपन तो टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। अब ये 14 एलिमेंट्स जो है ये यहाँ पर आपको इन 2 एलिमेंट्स के बीच में मिलेंगे, स्टार्टिंग के लेंथेनम वाले, लेंथेनाइड्स वाले, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में। यही कंडीशन यहाँ पर बनती है 7th ग्रुप में।
जब 7th में जाते हैं हम तो 7s1 में जाता है, उसके बाद में 7s2 में जाता है, उसके बाद में 6d1। यहाँ पर आता है एक एलिमेंट जिसका नाम है एक्टिनाइड्स, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, AC एक्टिनाइड और एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद में यहाँ पर आता है रदरफोर्डियम, RF, जो नेक्स्ट एलिमेंट है RF रदरफोर्डियम, और रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर है 104। तो देखो इन दोनों के बीच में भी 14 एलिमेंट्स की गैप है। ये 14 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6d1 के बाद में चला जाता है सीधे के सीधे 5f में, इसलिए इसको हम बोलते हैं 5f सीरीज भी बोलते हैं और इसको 4f सीरीज भी बोलते हैं। 5d के बाद में चले जाएगा यहाँ पर किस चीज में, 4f में। तो इसीलिए ये जो f ब्लॉक है, अब देखो दोनों s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो एलिमेंट्स है ये उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर प्रेजेंट है। दी f ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, तो इसलिए हम f ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर के बारे में कि जो डी ब्लॉक है और f ब्लॉक है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे।